तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। 3 दिन की हड़ताल से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिट एंड रन को लेकर नए कानून का विरोध कर रहे हैं आम जनता और साथ ही साथ बस और ट्रक चालक। देश भर में ट्रक और डंपर चालकों की हड़ताल की तस्वीरें लगातार आपके सामने। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग हो रही है और उनका कहना है एक बार वापस केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों पर आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई है। अभी हमने आपको बयान भी सुना है, उनका कहना है कि 2-2 3-3 घंटे पेट्रोल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और पेट्रोल और डीजल जो है उनकी किल्लत हो रही है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर आती है जिन ट्रकों से और जिन डंपरों से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल आते, उनके चालकों ने अपनी चाबियां छोड़ दी है। और जो उनके यहाँ पर अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, अगर सरकार इस पर ये नहीं कहती कि वो वापस इस पर सोचने के लिए तैयार है, तब तक ये जो हड़ताल है वो चलती रहेगी। यानी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी तस्वीर जो है वो अंडर कंट्रोल नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त जितने बस और डंपर चालक है उनमें बेहद ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका यह कहना है कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। और उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के आपको बता दी इकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवर्स ने यहाँ पर चक्का जाम कर रखा है, वाहन वहां पर खड़े हुए हैं। और जो लोग हैं आप देख सकते हैं अपने सामान, अपना बस्ता, तमाम चीजें लेकर सड़कों पर जा रहे हैं, क्योंकि जो बस है उन लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दी। यानी एक शहर से दूसरे शहर जाने में अब लोगों को दिक्कतें हो रही है। जो सामान इन ट्रकों पर लद के शहरों में पहुंचते, चाहे वो सब्जियां हो या अन्य सामान हो, उन तमाम चीजों में भी अब दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब्जियां वक्त पर नहीं पहुंच रही हैं। और कोई एक दो इक्का दुक्का जो ट्रक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मंडियों में, लेकिन बाकी जो ट्रक है, डंपर है, जिससे बाकी चीजें आती हैं, वो शहर में नहीं पहुंच पा रही और लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप है। और इस वक्त तमाम जगह आप देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है, लोग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को समझाने के बाद आपको बता दें कि कई जगहों पर जो विरोध है वो रोका भी गया है, लेकिन बाकी शहरों में अभी भी जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बस की चाबियां जो है वो छोड़ दी गई है। उनका कहना है कि बस और डंपर तब तक नहीं चलेंगे जब तक सरकार इन तमाम कानून पर वापस एक बार फिर से इन तमाम चीजों को देखती नहीं है। और उनका कहना है कि प्रावधान को बदलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं और बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल जो है वो 3 दिन तक चलेगी, और जिसकी वजह से ईंधन पेट्रोल पंप तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इस खबर की फैलती ही लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लग चुकी है। एमपी में अगर बात करें, दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी हड़ताल का जो असर है वो अब दिखने लगा है, जहां सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पहली हम आपको दिखा रहे जहां पर आप देख सकते हैं कि आम जनता के जो गाड़ियां हैं उसको भी लोग रोक रहे हैं और सड़कों पर यहाँ पर जो आम जनता है वो उतरी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इस कानून पर एक बार वापस से विचार नहीं करेगी तब तक इसी तरीके से हड़ताल चलेगा। वहीं पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए, जैसे ही आम जनता को पता चला कि पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, डीजल की किल्लत हो सकती है, तमाम लोग जो है वो पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जैसे ही किल्लत हो उसके पहले ही तमाम लोग अपने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा ले। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि सड़क पर जो जवान है वो यहाँ पर उतरे हुए हैं, साथ ही साथ युवा जो है वो उतरे हुए हैं और साथ ही साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप रहेगा जब तक यहाँ पर सरकार एक बार फिर से इन प्रावधानों पर विचार नहीं करती, क्योंकि फिलहाल ट्रक और डंपर चालक जो है वो इससे गुस्सा है, उनमें आक्रोश नजर आ रहा है, विरोध नजर आ रहा है और इसी तरीके की जो हड़ताल है शहर शहर में है। इसी बीच आपको एक बयान सुनवाते हैं, बाकी जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल जो ड्राइवर है उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके की मांग सरकार से कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं। गरीब आदमी हम लोग का माँ बाप और इनकी बीबियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग हम कार चलाने वाले लोग तो ना
रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये है कि जो सजा का है इसका संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब उनके लिए करते हैं। मेरे को बताओ कि परिवार कौन सा विभाग है जहाँ ड्राइवर के लिए नियम होता है 10 साल नौकरी करी लात दे के सेट निकाल देता है, भले वो 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का हो या ट्रक का ड्राइवर हो। क्या बच्चे उसके कानून बने 10। आपका नाम बता दो। मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव। ज्ञान सिंह जी, क्या परेशानी है, क्यों रोड जाम करके रखा है? भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। इन लोगों की है ना ये पुकार विचारो टोटल यार रात दिन सड़क पे भटकते। हम तो 4 व्हीलर चलाते, सुबह से शाम 8 घंटे में हमारे घर चले जाते, हमको कोई परेशानी नहीं है। पर ये लोग 8 दिन 15 दिन विदेश देश विदेश भटकते हैं, घर की रोटी एक दिन नहीं खा पाते हैं। तो ये लोग क्या है, मात्र परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सर पे रख के कोई ऊपर नहीं ले जाता। सिर्फ परिवार की जगह दुनिया में से जीत के आ जाते हैं। ये विश्व जीत लेंगे पर सिर्फ परिवार से नहीं जीत पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो 10 साल की जो सजा है, जो नियम करा है, इसका समाधान या तो दंड करके पैसे में कन्वर्ट करे, 2 साल का करे। ये 10 साल का नियम कौन सा है? मनक्का मर्डर कर दो, मनक्का मर्डर कर दो तो 20 साल की सजा है, समझना आप। और 10,000 की नौकरी में आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? जमीन बेचेगा कि बीवी बेचेगा कि माँ बाप बेचेगा, क्या बेचेगा बताइए आप।